हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल हमने एलसीएफ के बारे में सीखा था और आज का जो टॉपिक है वो हम आज एलसीएम के बारे में सीखते हैं। चलो देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलसीएम। इसका विस्तृत फॉर्म होता है हमारा लीस्ट, इसे हम लोएस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। छोटे से छोटा मल्टीपल को हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्त भी बोलते हैं हम। मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त बोलते हैं। या फिर हम इसे हिंदी में क्या लिखते हैं, तो हिंदी में पहले तो ये देखिए, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ और गुणज। मल्टीपल का मतलब गुणज, अर्थात छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, उसे क्या बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे हम लिखते हैं लासा। लासा को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात छोटे से छोटा उभयनिष्ठ, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज समापवर्तक अर्थात लासा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं विद एग्जाम्पल से। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इसकी डेफिनेशन एलसीएम लासा की, तो लासा की डेफिनेशन होती है, जैसे मान लो दो हमारे नंबर्स हैं 16 अर्थात 18 और हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम दो विधि से निकालते हैं। तो पहले तो हम इसके गुणज निकालते हैं, 16 अथवा 18 के हम गुणज निकालते हैं। 16 अथवा 18 के गुणज निकालते हैं तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं। एक हमारा छोटा नंबर है 2, 4 अथवा 8 का गुणज, 4 अथवा 8 का एलसीएम ज्ञात करें, लासा एलसीएम ज्ञात करें। तो हम 4 के गुणज निकाल देते हैं। 4 एकम 4, 4 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दाएं 40, 44 और 4 48। इस प्रकार हमारी ये टेबल चलती जाएगी। इसी प्रकार हम 8 के गुणज निकाल देते हैं। 8 के गुणज मतलब 8 जिस संख्या को डिवाइड कर सके, तो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64, 8 नेम 72, 8 दाएँ 80 और 8 88 और 8 96। इस प्रकार चलते जाएंगे। अब हम एलसीएम में क्या देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन होता है। लीस्ट में छोटे से छोटा हम कॉमन मल्टीपल देखते हैं, जो दोनों में ओवेनिस्ट होता है। तो इसमें एक तो 8 हमारा दोनों का ओवेनिस्ट है और एक हमारा 16 भी ओवेनिस्ट है, 24 भी हमारा ओवेनिस्ट है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लीस्ट ज्ञात करना है, अर्थात छोटे से छोटा ज्ञात करना है। अर्थात 4 अथवा 8 का जो एलसीएम हो गया, 4 अथवा 8 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 8। 4 अथवा 8 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 8। हमें छोटे से छोटा ज्ञात करना है गुणज। तो छोटा गुणज हमारा यही केवल हमारा कॉमन है, दोनों में सबसे छोटा 8, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो हम इसकी अब डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमारी इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन देखते हैं। तो चल इसकी एक डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। तो एलसीएम की क्या परिभाषा होती है,
कोई एक छोटा से छोटा ओबेनिस्ट गुणज जो इन दोनों संख्याओं से, इन दोनों दी गई दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दी गई दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, एलसीएम कहलाता है। तो एक ऐसा गुणज, एक ऐसा छोटे से छोटा गुणज, एक ऐसा गुणज, गुणज तो बड़े भी हो जाएंगे, 24 भी होगा गुणज, गुणज 16 भी होगा, लेकिन क्या एक ऐसा छोटे से छोटा गुणज, एक ऐसा छोटे से छोटा गुणज, गुणज जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अर्थात इसकी क्या डेफिनेशन बनती, एक ऐसा छोटे से छोटा गुणज, एक ऐसा छोटे से छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, अर्थात जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए उस संख्या को, उस गुणज को एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसके ये भी दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये भी दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एलसीएम को दो प्रकार से ज्ञात, एलसीएम को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो पहला हो गया हमारा गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम को ज्ञात करते हैं, और दूसरा होता है हमारा भाग विधि से हम एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि से एलसीएम निकालें। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है जैसे 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। 16 अथवा 24 का एलसीएम ज्ञात करें तो 16 के हम गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और 24 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 16 के हो गए 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 24 के हो गए 2 बारह 24, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पर 16 के हम गुणज लिख लेते हैं। तो 16 के जो हमारे फैक्टर आए वो क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 24 के जो हमारे फैक्टर आए थे वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। तो जे हमारा कॉमन जो फैक्टर है वो कॉमन उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा एलसीएम में कॉमन। और ये हमारा यहाँ पर 2 कॉमन है तो ये भी 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन आ जाएगा। ये नहीं सिंगल है तो ये भी सिंगल उतर जाएगा। ये 3 सिंगल है तो ये भी सिंगल। अच्छा, जो कॉमन आते हैं वो तो हमारे एलसीएम में नीचे नोट ही हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो सिंगल भी बचते हैं उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियां 48, अर्थात 16 और 24 का जो एलसीएम हमारा आया, 16 अर्थात 24 का जो एलसीएम हमारा आया वो आया 48। 16 अथवा 24 का जो एलसीएम आया वो आया 48। इसी प्रकार हम अगर इस मेथड से निकालें,
अगर हम इसका घात में लिखें हम 2 की पावर 4, तो हम जो मैक्सिमम जो घात होती है एचसीएफ पे क्या करते हैं, मिनिमम जो घात होती है हमारी पावर होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो मैक्सिमम घात होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम घात है 2 की घात 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा आंसर 48। हमारा आंसर आ जाएगा 48। एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 48। ये तो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम का एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम इसको भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 18, 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। तो 18 का निकालते हैं पहले, फिर 36 का निकालते हैं, फिर 54 का निकालते हैं। तो 18 का हो जाएगा 2 नेम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। यहाँ से आएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अर्थात यहाँ से जो हमारे फैक्टर आए 18 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात हमें इस लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 36 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 54 के जो हमारे फैक्टर आए वो हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। जब हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमन है हमारा 2 तीनों में कॉमन है तो वेनिस्ट अर्थात 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा 3 भी हमारा देखो कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया। अब हमारा क्या शेष बचा, अब देखिए यहाँ भी हमारा 3 कॉमन आ रहा है 3 में तो हमने यहाँ भी 3 लिख दिया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 वो भी लिख लिया। अब हमारा क्या 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 3 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108। 3 दूनी 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया हमारा 108। हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो एलसीएम आया वो आया 108। इसी क्रम में हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम घात लेते हैं तो 2 की मैक्सिमम घात हमारी 2, अर्थात 3 की जो हमारी मैक्सिमम घात है वो 3 की घात पावर 3 है। 3 की जो मैक्सिमम घात है वो 3 की पावर 3 है, अर्थात 2 की पावर 4 और 3 3 9 27, 27 चौका 108, अर्थात जो हमारा एलसीएम आया वो आया हमारा 108, 108। हमारा जो एलसीएम आया वो आया 108। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी जो नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं भाग विधि द्वारा एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। तो भाग विधि द्वारा एलसीएम देखते हैं। तो हमारा है नीचे दूसरा मेथड है हमारा भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। भाग विधि में क्या होता है, जैसे हमारे 4 नंबर हो जाते हैं 12, 18, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तब हम इसे भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए सिंपल तरीका होता है, हम चारों संख्याओं को लिख लेते हैं 12, 18, 16 और 24। 16, 18। तो सबसे पहले हम मिनिमम फैक्टर लीस्ट फैक्टर लेते हैं, ऐसा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 2 12 24।
जहाँ तक 2 से कट रहे हैं तब तक काटते रहेंगे, जहाँ से 2 नहीं कटेंगे वहाँ से हम ऐसे छोड़ देंगे। 2 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेंगे तो 9 हम सेम उतार देते हैं और 2 छंग 12। फिर हमारे 2 से कटते हैं, 2 से हम फिर काटेंगे, 3 एक कटते हैं, 2 दूनी 4 9 और 2 3 6। फिर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं 3, 2 बन जा 2 9 3। 2 के बाद हम अपने 3 से डिवाइड करते हैं, 3 बन जा 3 3 3 दिया 9 और 3 बन जा 1। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3। जब तक नीचे तो हमारा 1 1 नहीं बचेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। अर्थात हमारा जो यहाँ से एलसीएम आया, हमारा जो एलसीएम आया वो आया 2 × 2 × 2, 3 4 बार 2 और इंटू 3 × 3। हमारा जो एलसीएम आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 48 3 3 8 24 3 चौक 12 2 14। हमारा जो एलसीएम आया वो आया 144। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 48 3 3 8 24 3 चौक 12 और 2 14। अर्थात 144 हमारा एलसीएम। 12 16 18 24 का जो एलसीएम आया वो हमारा 144 आया। ये विधि हमारी भाग विधि कहलाती है। ये एलसीएम निकालने की हमारी भाग विधि होती है। इससे कितने भी बड़ी संख्या हमारी दे रखी हूँ, 4 या 4 से अधिक संख्याएं दे रखी है, तो हम इसी विधि द्वारा आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर यूज हम बहुत से चैप्टर में इसी विधि का यूज एलसीएम निकालने में करते हैं। तो इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी बेस पर हम एलसीएम का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट हमारे दोनों चलने लगेंगे। अभी पहले हमने एचसीएफ पढ़ाया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर हमने एलसीएम पढ़ाया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अर्थात छोटे से छोटा एक ऐसा गुणज, छोटे से छोटा एक ऐसा गुणज जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, विभक्त हो जाए, तो दी गई दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, उसको एक क्वेश्चन हम लेते हैं 24 32 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें अर्थात 24 32 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें। किस विधि से? तो हमारा जो भाग विधि है, मेथड है, वो डिवीजन मेथड है। अर्थात 24 32 और 40 का हम भाग विधि द्वारा हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो तीनों एक ही में लिख लिया कॉलम में। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 बचा 2 छंग 12 2 दूनी 4। अर्थात हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 और 2 धाई 20। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अर्थात अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 4 ऐसे उतार लेंगे और 5 हम ऐसे उतार। फिर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4। जब तक नीचे हमारा तीनों 1 1 नहीं आ जाएंगे तब तक हम इसका एलसीएम निकालते रहेंगे, 1 1 1। अर्थात हमारे जो फैक्टर आए वो हमारे क्या है, 2 × 2 × 2 3 × 4 × 5। अर्थात 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 40 और 4 3 12 12 40 4 48 480। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया हमारा 480। 480 एक हमारा ऐसा मल्टीपल है, 480 एक हमारा ऐसा गुणज है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा 480, जो दी गई संख्याओं से, जो इन दी गए तीनों नंबर्स को विभक्त हो जाएगा, जो दिए गए इन तीनों नंबरों से विभक्त हो जाएगा। जैसे हम 24 को अगर 48 से भाग देते हैं तो 24 दूनी 48 20 बार जाते हैं। 32 को हम 48 से भाग देते हैं, 32 को हम अगर 48 से भाग देंगे तो हमारा 4 दूनी 8, तो हमारे कितने बार जाते हैं? 32 को हम अगर 48 से भाग देते हैं, देखिए 32 से हम 48 को भाग देंगे तो 32 एकम 32, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 3 का 1 बचा 0 और 5 दूनी 10 5 3 15 16 अर्थात 15। अगर हम 32 को 48 से भाग 480 को भाग देंगे डिवीड का, तो हमारे 15 भागफल आता है, और 40 को अगर हम भाग देंगे तो 12 आता है।
तब हमारा क्या आएगा 12 आएगा। अर्थात जो 480 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, गुणज है, वो दी गई तीनों संख्याओं से विभक्त होता है। अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। यही हमारी एलसीएम की डेफिनेशन होती है। यही जो हमारी होती है एलसीएम डेफिनेशन होती है। एलसीएम को हम दो विधि से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। एक भाग विधि द्वारा हम एलसीएम को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा आज का टॉपिक जो एलसीएम था वो भी आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप। अब हमारा एलसीएफ एंड एलसीएफ दोनों कंबाइंड चलेंगे, दोनों हमारे कंबाइंड चलेंगे। तो अब देखिए को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर अर्थात सह अभाज्य को प्राइम नंबर या को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम नंबर लिख देते हैं हम, सहअभाज्य संख्याएं नंबर, सहअभाज्य संख्या। तो क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं? ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएफ 1 होता है, को प्राइम फैक्टर या को प्राइम नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाती। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएफ अर्थात मासा, जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई ऐसा नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 2 और 3, 5 और 7, 11 और 13, इस प्रकार की संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इनका जो एलसीएफ होता है वो 1 होता है। इन संख्याओं का जो एलसीएफ होता है वो 1 होता है। इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि भिन्नों का एलसीएफ निकालना। भिन्नों का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, भिन्नों का एलसीएफ अथवा एलसीएम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भिन्नों का एलसीएफ अथवा एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएफ अथवा एलसीएम हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो हम भिन्नों का जो एलसीएफ अथवा एलसीएम होता है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। भिन्नों का एलसीएफ अथवा एलसीएम निकालना, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।